जीवन में हमें सबसे बड़ा धोखा हमें कोई और नहीं देता बल्कि हम खुद देते हैं। जब हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, हमारे भीतर कितनी क्षमता है ये हम जब तक नहीं जान लेते तब तक हमें कोई आईना नहीं दिखाते। बहुत बार दुनिया हमें बताती रहती है कि हम कमज़ोर हैं, हम लायक नहीं हैं, हम असफल हैं, और धीरे धीरे हम खुद भी इस झूठ को सच मान लेते हैं। हम अपने ही सपनों से डरने लगते हैं, हम अपने ही कदमों से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन याद रहे, किसी के कहने से तुम छोटे नहीं हो जाते। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारी साहस, तुम्हारी आवाज़ सब तुम्हारे भीतर है। ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है, खुद को पहचानने की, खुद पर विश्वास करने की। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगती हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सारी कायनात तुम्हारी रास्ता बना देती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाएगी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक आश्रम था जहाँ अनेक प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य वापस लौट जाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में भरत नाम का एक शिष्य था। वह भी आश्रम से शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य वापस लौट जाता है। वापस आने के बाद सभी लोग किसी न किसी काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। भरत और बड़ा होने लगा। उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी। भरत के घर के लोगों ने यह सोचा था जब भरत आश्रम से लौटेगा तो बहुत कामयाब बन के लौटेगा और हमारे घर की सारी गरीबी ख़त्म कर देगा। लेकिन भरत के साथ यह सारी बातें उल्टी पड़ रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन वह कहीं काम के तलाश में जाता तो उसे कोई भी काम नहीं देता था। भरत एक बार अपने राज्य के राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिक को भर्ती कर रहा था। भरत भी राजा के सैनिक में भर्ती होने के लिए उसके महल पहुंचा। लेकिन जब वह राजा के सैनिक के सामने अपना योग्यता दिखाने लगता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगता है। यह देख राजा के अधिकारी उसे वहां से बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम राजा के सैनिक में भर्ती होने लायक नहीं हो। तभी इस बात से भरत दुखी और नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई उम्मीद बची हुई थी तो यह थी कि वह राजा के सेना में भर्ती होकर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर देगा। लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद वह दुखी मन से अपने घर वापस लौट गया। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि भरत बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने आश्रम में ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं किया होगा। लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस तरह भरत बहुत परेशान हो गया। एक दिन तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल लिया और अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र को बताया। मित्र ने भरत से कहा, तुम एक बार फिर से अपने गुरु से मिलने जाओ, उसे अपनी सारी समस्या बताओ, वो ज़रूर तुम्हारी समस्या का हल करेगा। भरत पहले सोचते हैं, मुझे आश्रम छोड़े बहुत समय हो गया है, क्या मुझे पहचानेगा। फिर वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने बचपन में भरत को पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे। भरत गुरु से मिलता है और अपनी समस्या बताता है। भरत कहता है, हे गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मेरे घर वालों को उम्मीद था कि मैं घर के आर्थिक स्थिति को ठीक कर दूँगा, लेकिन मैं उसमें भी असफल रहा हूँ। उसने सभी समस्याओं को अपने गुरु को बताया। जब भरत ने अपनी सभी बात पूरी कर ली तब गुरु ने कहा, भरत, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार चरवाहा जंगल में भेड़ चरा रहा था।
एक दिन वह भेड़ चराते चराते जंगल में इतने आगे चला गया कि वहाँ उसे एक शेर का बच्चा मिला। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। वह चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले गया, भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह शेर का बच्चा भेड़ के बच्चों के साथ खेलता और उनके जैसा ही बोलता। वह खुद को भेड़ ही समझता था। एक दिन किसी शेर ने भेड़ों के झुंड में हमला कर दिया। सभी भेड़ भागने लगे। शेर का वह बच्चा भी भेड़ के साथ भागने लगा। वह जवान हो गया था, फिर भी डरा हुआ भेड़ के झुंड के साथ भागे जा रहा था। शेर ने उस छोटे शेर के बच्चे जो बड़ा हो गया था, उसे हमलावर शेर ने देखा तो वह सोच में पड़ गया। फिर उसने भेड़ से अपना ध्यान हटाकर उस शेर के बच्चे जो अब बड़ा हो गया था उसे पकड़ लिया और कहने लगा, तू क्यों डर रहा है? तू तो खुद एक शेर है। शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से पूरी जंगल कांपते हैं। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा कि देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरा सब कुछ मेरे जैसा है, इसलिए तू भेड़ नहीं शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, मेरा सब कुछ तेरे जैसा है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरे आवाज़ में कोई डर नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरे आवाज़ में भी डर होंगे, बस तू खुद को शेर समझ, फिर तुमसे सब लोग डरेंगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचान और खुद पर भरोसा रख। तुझे यह महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मैं भी जंगल का राजा हूँ, मेरे अंदर भी शक्ति है। जिस दिन से यह तेरे दिमाग में बैठ जाएगा, उस दिन से तू नहीं डरेगा। आज तू डर रहा है, आज डर के इसलिए भाग रहा है क्योंकि तू खुद को भेड़ समझता है। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा, भागता ही रहेगा। बचपन से लेकर आज तक तूने खुद को भेड़ ही समझा है। तू भेड़ों के बीच रहता था, इसलिए खुद को भेड़ ही मान लिया है। आज तक तुझे कोई शेर करके नहीं पुकारा है, इसलिए तू भेड़ बन गया। गुरु ने कहा, भरत, तुम्हारी ज़िंदगी भी यही है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यता है, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। लोग तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। भरत ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है। बचपन से ये सभी लोग तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा भी अयोग्य हो गया है। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक किसी को अयोग्य बोला जाए तो उसका दिमाग सच में अयोग्य हो जाएगा। खुद को कमज़ोर समझने लगता है, खुद को कमज़ोर समझने लगता है क्योंकि लोगों ने उसे कमज़ोर और लाचार बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि तुम ज़िंदगी में सफल ना हो, तुम ज़िंदगी भर भेड़ ही बने रहो। अगर तुम शेर बन जाओगे तो तुम उन्हें खा जाओगे, अर्थात डर है कि तुम ज़िंदगी में उससे आगे ना निकल जाओ। अगर कोई अपने जीवन में सफल होता है तो सबसे पहले रिश्तेदारों, आसपास के लोगों को दुख होता है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास होगा, उस दिन तुम खुद सफल हो जाओगे। भरत, अगर किसी बच्चे को बचपन से यह बोला जाए, तू गंदा है, तू कमज़ोर है, तू मंद बुद्धि का, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो सच में वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सब बातें उसको कमज़ोर बना देगा कि वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और उसके आसपास के लोग उसे खुद कमज़ोर बना देता है। अगर किसी बच्चे को बचपन से यह कहा जाए, तू शेर है, तू कर सकता है, बुद्धिमान है, तो वह जीवन में हर मुकाम को हासिल कर सकता है और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चा जब जानने समझने लायक होता है तो देखता है, समझता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहा है। ये सब बातें बड़े ध्यान से सुनता है,
अगर उस छोटे से बच्चे के अंदर अच्छी सोच और अच्छे विचार भर दिया जाए और कहो कि तू जो चाहे वो कर सकता है, सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिया जाए, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसके अंदर निर्णय लेने और संघर्षण करने की क्षमता बढ़ती है और ऐसे सकारात्मक सोच वाले अपने जीवन में सफल ज़रूर होते हैं। फिर गुरु ने भरत से कहा, कहीं भी जाने से पहले खुद को सकारात्मक विचार से भरो। तुम्हें नकारात्मक विचार की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द तुम्हें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर भरत अपने गुरु को प्रणाम करके अपने घर वापस चला जाता है। फिर भरत 4 माह के अभ्यास के बाद भरत अपने अंदर के डर को दूर करता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आता है और कहता है, जो भी सैनिक बनना चाहता है वह 5 दिन के बाद अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। फिर भरत अपनी योग्यता के प्रमाण देने के लिए राजमहल जाता है। इस बार घबराया हुआ नहीं था, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा था। इस बार भरत अपने परीक्षा में सफल हो जाता है और राजा की सेना में भर्ती हो जाता है। जब भरत के परिवार वालों को पता चला तो वह बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, हमें गुरु के माध्यम से हमें आज एक ऐसी बात पता चली है जो किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए नए नए डेली वीडियो लाते रहें।